जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा कहा जाता है कि हमें कभी भी गुरु जी को आजमाना नहीं चाहिए, लेकिन कोई टाइम ऐसा आता है कि हम गुरु जी को आजमाने लग जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमें कभी भी गुरु जी को आजमाना नहीं चाहिए। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिन्होंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी, मैंने उन पर कैसे विश्वास किया, क्योंकि मैं उन पर विश्वास नहीं करती थी और आज उन्हीं के चरणों में सब कुछ समर्पित है। संगत जी, मुझे उनके बारे में सबसे पहले अपनी मासी से पता चला। उन्होंने मुझे उनके बारे में बताया। मुझे तब तक उन पर विश्वास नहीं था। फिर उन्होंने मेरी मम्मी को भी बताया। संगत जी, मेरी मम्मी उन्हें मानने लगी थी, लेकिन मैं तब भी उनसे नहीं जुड़ पाई। फिर कुछ महीने में मेरे बोर्ड्स एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। उस टाइम मैंने गुरु जी के ड्रीम दर्शन पाए, पर मैं नादान तब भी समझ नहीं पाई। मुझे लगा कि मैं दिन भर इनके बारे में किसी न किसी से तो सुनती ही रहती हूँ, तो हो सकता है इसी वजह से मुझे सपना आया होगा। फिर जब मेरे बोर्ड्स शुरू हुए, उस दौरान मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मैं जैसे तैसे करके एग्ज़ाम्स दे रही थी। तब सब लोग मुझे कहते थे, गुरु जी को अपने साथ लेकर जाओ। मैं बोलती तो थी उनसे, लेकिन मैं खुद से अभी तक नहीं जुड़ पाई थी। मैं बस उन लोगों का कहना मानकर कह देती थी। फिर ऐसे ही करते करते बहुत टाइम हो गया, मैं उनसे नहीं जुड़ पाई। फिर एक दिन मेरा फ़ोन अचानक से ख़राब हो गया था और मेरी पढ़ाई उसी से चल रही थी, और उसके ख़राब होने पे मैं उसे बनवा भी नहीं पाती। तो मेरे मन में अचानक से आया कि अगर गुरुजी सही में हैं तो मेरा फ़ोन ठीक कर दे। हालांकि मैंने ये बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। पर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करके उसे ऑन किया तो वो एकदम से ठीक हो गया, जिसको लेके मैं कई देर से परेशान थी। वो फ़ोन गुरुजी के मंत्र जाप से तुरंत ठीक हो गया। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। उस दिन मेरा मन गुरुजी की ओर थोड़ा आकर्षित हुआ। फिर मैंने कुछ दिन बाद फिर सपना देखा कि मैं अपने मम्मी के साथ हूँ और मैंने गुरुजी का स्वरूप हाथ में ले रखा है और मैं रो रही हूँ। तो मेरे आंसू गुरुजी के स्वरूप पे पड़े जा रहे हैं और गुरुजी मुझे कुछ समझा रहे हैं। संगत जी, उसके कुछ दिनों बाद मैंने एक मैसेज देखा। तैनू की पता, तेरे किन्ने कष्ट मैंने तेरे सोते हुए काटे हैं, किन्नी बार तेरे तो गलत होन तो रोका है। कहना बड़ा आसान है कि गुरुजी कुछ नहीं करते। जब मैंने ये मैसेज पढ़ा तो मुझे अचानक से वो सपना याद आया, और वही दिन था संगत जी, जिस दिन से मैं गुरुजी को तहे दिल से मानने लगी। और तब से लेके आज तक गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। कई बार उनके ड्रीम दर्शन भी मिले हैं और मुझे उन पे पूरा भरोसा है कि वो जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। मैंने खुद को उन्हें समर्पित कर दिया है। अब उन्हें मुझे जिस दिशा में ले जाना होगा वो ले जाएंगे। मैं अब उनकी रज़ा में राज़ी हूँ। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, हमेशा ऐसे ही होता है। जब भी हमें गुरु जी के बारे में पता चलता है तो हम विश्वास नहीं कर पाते, हम गुरु जी को नहीं मान पाते। लेकिन कोई टाइम ऐसा आता है जब गुरु जी कोई ऐसा मिरेकल कर देते हैं कि हम गुरु जी को मानने लग जाते हैं, और फिर हम गुरु जी को अपने आप को पूरा सरेंडर कर देते हैं। लेकिन हमें कभी भी गुरु जी को आजमाना नहीं चाहिए कि अगर आप हो तो ऐसा करो। नहीं, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अगर हम ऐसा बोलेंगे तो फिर गुरुजी
हमारी इच्छाओं को कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि गुरुजी हमारा टेस्ट लेते हैं। हमें गुरुजी का टेस्ट नहीं लेना है। गुरुजी हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं, हमारा विश्वास देखते हैं। अगर वही हम करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। इसलिए हमें आंख बंद करके गुरुजी पर विश्वास करना है। हमें गुरुजी को आजमाना नहीं है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।